यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रियो, हम लोग प्रभु के चरणों में आए हैं प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है और ये अवसर दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अवसर नहीं मिला है प्रियो, लेकिन हम धन्य हैं, परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं। और आज एक नए दिन, नई सुबह, नए भोर के प्रकाश में हम अपने होठों से, अपने हृदय से विश्वास के प्रभु को धन्यवाद देने पा रहे हैं। आइए प्रियो, पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो बड़ा महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम सभी लोग प्रियो जो मसीह में विश्वास करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप में आया और उसने इस धरती पर रहते हुए 12 चेलों को अपने लिए नियुक्त किया। और प्रभु यीशु मसीह जब तक इस धरती पर रहे वो अपने चेलों के साथ जाते थे, लोगों को बड़े बड़े अद्भुत बातें जो स्वर्ग के ज्ञान की बातें हैं वो बताया करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे, कई बार प्रभु दृष्टांतों में बात किया करते थे ताकि उनको ठीक ढंग से समझ में आ जाए। कई बार चेले उनसे पूछते थे कि इसका अर्थ क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह बड़ी सरलतापूर्वक अपने चेलों को बताया करते थे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे उनके चेले उनके साथ होते थे। और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उनके चेले होते थे तो जो प्रभु यीशु मसीह तमाम तरह के अद्भुत कामों को किया करते थे, चमत्कार करते थे, वो चमत्कार जो अंधों को, जो जन्म के अंधा था उसको आंखें दी प्रभु ने, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने के लिए सिखाया, अंधों को आंखें दी, मतलब बहुत सारे अद्भुत काम किए प्रभु ने। और हम इन्हीं आश्चर्य कर्मों पर प्रियो हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, संसार में सिर्फ और सिर्फ हमें जीवन देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर वो चेलों के साथ रहते हुए वो स्वर्ग के ज्ञान की बातें किया करते थे, वो स्वर्ग राज्य की बातें किया करते थे। तो चेले हर पल हर क्षण प्रभु के संग संग रहते थे। लेकिन यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उन चेलों से कहा तो चेले तो प्रियो अनजान थे, चेलों को ये नहीं पता था कि किस बारे में प्रभु बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे समय वो प्रभु के साथ रहते थे। और यहाँ पर प्रभु इस बात को जता रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ पर प्रभु ने इस वचन के द्वारा अपने चेलों को आत्मिक
रहने के लिए बोला कि आत्मिक तौर से क्या करना है, तैयार रहना है, इसलिए कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। परमेश्वर पर, यहाँ पर बोला परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह वही बातें किया करते थे, वही कार्य किया करते थे जिस कार्य के लिए पिता ने उनको इस संसार में भेजा था, और उन्होंने अपने सारे कामों को बखूबी किया क्योंकि पिता ने आज्ञा दी थी। पिता ने उन्हें इस कार्य के लिए संसार में मानव रूप के लिए भेजा था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं, आत्मा में तैयार कर रहे हैं। कभी कभी प्रियो, मनुष्य जो है टूट जाता है। कब टूटता है, कब निराश हो जाता है? जब उसका कोई अपना उससे दूर हो जाता है, जब वो प्रभु में सो जाता है, वो उससे अलग हो जाता है। जब हमारा कोई करीबी हमसे अलग होता है प्रियो, तो हम किस तरह से परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात समझा रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, लेकिन चेले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को इसलिए उनको तैयार कर रहे हैं कि मैं जो हूँ अब पिता के पास जाने वाला हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तैयार हो जाना है। कभी कभी हम विश्वास में प्रियो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जब हम विश्वास में कमज़ोर पड़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसी हम व्याकुल होने लगते हैं, हमारे अंदर व्याकुलता आने लगती है। जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो व्याकुलता आती है, ये स्वाभाविक है। कभी लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बीमारी, परेशानी, दुख में, तकलीफ में, तो वो निराश होने लगते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, चेलों को किसी भी बात की चिंता नहीं थी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि प्रभु तो साथ में है ही है, किसी बात की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार हमारे माता पिता जब हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी भी बात की फिक्र नहीं होती है, और जब वो हमसे दूर जाते हैं तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे माता पिता हमें अच्छे तरह से सारी बातों को अपने रहते हुए हमें बताते हैं, समझाते हैं, तो हम उन्हें क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे इन चेलों ने प्रभु की बहुत सारी बातों को, उनके कार्यों को सीखा, और प्रभु ने उन्हें बखूबी तैयार किया प्रियो। इसी प्रकार यहाँ पर कभी कभी लोग संसार में रहते हुए मुंह से तो वो बोलते हैं, मुंह से बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन जब समय आता है कठिनाइयों का, समय आता है बीमारी, दुख का, परिस्थितियां जब गड़बड़ाने लगती हैं, तो वो कमज़ोर होने लगते हैं। प्रियो, कमज़ोर नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे थे इसी बात के लिए। वो समझा रहे थे कि मैं पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। और पिता के पास तो बहुत सारी जगहें हैं, रहने के स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। तो प्रियो, यहाँ पर जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तभी हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पास है। तो प्रभु के पास तो सब कुछ है। प्रभु अपने चेलों को ये बात बता रहे हैं कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। लोग जो हैं मुंह से तो कभी कभी प्रभु का नाम लेते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, लेकिन कई बार वो प्रभु से दूर होने लगते हैं। लेकिन कई ऐसे विश्वासी होते हैं प्रियो परमेश्वर में, कि चाहे उनके जीवन में कैसी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, उनका ये कहना होता है कि हम अंधकार में रहते हुए भी प्रभु को पुकारेंगे। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो परेशान नहीं होते, वो व्याकुल नहीं होते, वो हर समय प्रभु में क्या रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रियो ये जीवित वचन है और हम इस जीवित वचन पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग जो है
प्रियो अपने लिए बहुत धन इकट्ठा करते हैं, बहुत धन दौलत इकट्ठा करते हैं इस बात के लिए कि जब मुसीबत आएगी, जब परेशानी आएगी तो ये धन, ये पैसा हमारे काम में आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो ज्ञान है, स्वर्गीय ज्ञान है, वो दिया अपने चेलों को। संसार में रहते हुए वो सारी जो बातें थी उनको बताई, प्रभु ने तैयार किया। और वही कठिन समय में भी उनके चेलों ने सच में प्रियो वो अद्भुत काम दिखाए। उनके चेलों के द्वारा बहुत सारे काम हुए और आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनके जीवन को हम पढ़ते हैं और उनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है प्रियो। तो वचन के द्वारा हमें भी क्या करना है, हमें भी तैयार होना है प्रियो, क्योंकि समय पर पैसा काम नहीं आता है प्रियो। कभी कभी चाहे जितना पैसा हो, मनुष्य उससे जीवन नहीं खरीद सकता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम निराश मत हो, तुम व्याकुल मत हो। मैं जाता हूँ जगह तैयार करने के लिए कि जहाँ मैं रहूँ। प्रियो, हमारा कितना प्रभु महान है कि वो जहाँ खुद है वो हमें रखना चाहता है। सो हमें मन में तैयार रहना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे थे इस पृथ्वी पर कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे चेले पीछे से क्या करेंगे। तो वो इस बात को बता रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। सो आप प्रभु पर विश्वास रखें, कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, कभी टूटे नहीं। बस हमेशा प्रभु के लिए आप तैयार रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रही हैं और आपको इस संसार में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे कह रहे हैं आप व्याकुल मत होइए, व्याकुल बिल्कुल भी मत होइए। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और विश्वास रखो, मुझ पर भी रखो और पिता पर भी विश्वास रखो, ऐसा प्रभु ने कहा है। और प्रभु हमारे लिए हर समय जब भी हम पुकारें, प्रभु हमारे लिए तैयार रहते हैं प्रियो। आज के सुंदर वचन पर जितने भी भाई बहन हमारे सुन रहे हैं, आप कभी भी निराश मत होइएगा, व्याकुल मत होइएगा। परमेश्वर का वचन आपसे ऐसा बता रहा है। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से प्रभु की। प्रभु जी, सुंदर सी सुबह में मैं अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, जवानों को, जितने भी लोग हैं इन वचनों पर विश्वास रखते हैं, जो सुनते हैं, प्रभु जी हालेलुया, उन पर तेरी आशीष हो। प्रभु वो मन में कभी व्याकुल ना हो, जैसा आज का वचन है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु ने कहा आप प्रभु पर विश्वास रखिए प्रियो। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आत्मा में तैयार कीजिए खुदाबंद। कोई परिस्थिति इन्हें कमज़ोर ना करे, कोई परिस्थिति इन्हें व्याकुल ना करे, कोई परिस्थिति प्रभु आपके प्रेम से इन्हें अलग ना करे खुदाबंद। पूरे दिन के लिए हम सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और पूरे दिन में हमारे जितने भी भाई बहन किसी भी कार्य के क्षेत्र में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनको आशीष दें, आप उनको बरकत दें। कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, दर्द में है, परमेश्वर प्रभु किसी भी चिंता में है, किसी भी तरह की चिंता में है, परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया, आप अपने ओ खुदावन खुदा अपनी शांति उन पर दीजिए प्रभु जी। बीमारी परेशानी को, दुख और तकलीफ़ों को प्रभु अपने लहू के द्वारा ओ खुदावन दूर कीजिए प्रभु। कोई अंधकार की शक्ति हमारे भाई बहनों के जीवन में कभी भी ओ खुदावन खुदा हालेलुया आसपास भी ना आने पाए। प्यारे परमेश्वर, सबको आपके हाथों में देते हुए पूरे दिन के लिए प्रार्थना मांग लेते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।